Some plants and animals show other morphological characters by which they can be related to the other two different groups. Hence, they can call connecting links. देखो, some plants and animals show morphological मतलब ऊपर ऊपर से, हाँ morphological हमने देखा था क्या होता था, ऊपर ऊपर से शक्ल. Morphological characters which they can be related to the different group. Hence, they are called connecting links. तो ऐसा लगता है कि वो इधर का है और वो उधर भी है, मतलब वो connecting links जैसे काम करता है. जैसे कि ये पेरिपेटस, ये जो पेरिपेटस है क्या करता है, कैरेक्टर लाइक अ सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल्स एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन आर प्रेजेंट. देखो ये जो पेरिपेटस होता है, कैरेक्टर्स लाइक अ सेगमेंटेड बॉडी. देखो क्या होता है सेगमेंट, ये जो पेरिपेटस है उसको क्या होता है, इसकी थिन क्यूटिकल्स है, ये दिख रहे हैं ना पैर, उसके वाले बड़े थिन थिन होते हैं, मतलब क्यूटिकल्स. पैरापोडिया लाइक ऑर्गन आर प्रेजेंट. Then similarly, these animals show tactical respiration and open circulatory system similar to the arthropods. देखो सिमिलरली दिस एनिमल्स शो टैक्टिकल, उनमें क्या होता है, ये दिखते बिल्कुल जैसे मुगल के जैसे लेकिन उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी डेवलप होती है. एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू द आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड्स में जैसे होती है वैसे, जैसे सांस लेते हैं वैसे ये उनमें भी है बोलते हैं. सी दिस इंडिकेट दैट द पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. इससे हमको ये पता चलता है कि जो पेरिपेटस है किसके बीच की लिंक है, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. सो एनालिडा, एनालिडा बोलने पर क्या आता है दिमाग में, एनालिडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, पोडा, आर्थ्रोपोडा. देखो हम इसको याद रखेंगे, ये एनालिडा, इसको बोलेंगे हम एनाबेला. ये एनाबेला डॉल है, और ये आर्थ्रोपोडा क्या है, पकोड़ा है. और ये पेरी पेरी, ये पेरीपेटस क्या है, ये पेरी पेरी मसाला या केचप है. तो क्या किया हमने एनाबेला पे, मतलब ये एनाबेला पे हमने जो पेरी पेरी सॉस मसाला डाला, तो क्या बन गया, इसका पकोड़ा बन गया. तो ये क्या है, ये पेरीपेटस, ये कौन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. देखो पेरी पेरी क्या करना, पेरीपेटस से क्या है बीच में लिखना, एनाबेला साइड में आता है और ये आर्थ्रोपोडा उसके भी साइड में आता है. तो क्या एक लिंक है कि एनालिडा, पेरीपेटस और ये आर्थ्रोपोडा के बीच का लिंक है. द रेस्पिरेटरी मैमल्स. फिर आया सिमिलरली डक गिल्ड्स पैरापेटल्स. डक बिल्ड मतलब इसकी चोंच कैसी है, डक जैसी है. बिल्ड पैरापेटल्स ले एग्स, क्या देता है बेचारा, अंडे देता है. लाइक रेप्टाइल्स, किसी देता है अंडे को देता है, रेप्टाइल्स देता है, मतलब बर्ड्स भी देते हैं लेकिन रेप्टाइल्स भी. रेप्टाइल्स जैसे रेप्टाइल्स मतलब ये चिपकली वगैरह, सांप, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स है. ये जो प्लेटिपस है क्या करता है, अंडे देता है. और क्या है, उसकी डॉग जैसी चोंच है, लेकिन क्या करता है, दूध पिलाता है. देखो रिलेशनशिप, रेप्टाइल्स बट शो रिलेशनशिप विद द मैमल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैमलरी ग्लैंड्स एंड द हेयर्स. लेकिन क्या करता है, मतलब जो सांप वगैरह होते हैं, चिपकली होते हैं, उनके बाल होते हैं क्या, नहीं होते वो, लेकिन मैमल्स में बाल होते हैं, मतलब शरीर के ऊपर जो बाल है. और क्या है, वो अपने ये देखो मैमलरी ग्लैंड्स, मतलब ऐसे पूरे के पूरे डेवलप नहीं है उनके ऐसे, लेकिन वो ऐसे अपने स्किन में ऐसे लिक्विड छोड़ता है जो बच्चों को पिलाता है. मतलब ऐसे पूरे ब्रेस्ट ऐसे डेवलप नहीं है, ऐसे जैसे गाय के होते हैं, बाकी जानवर के होते हैं, वैसे नहीं है. लेकिन इसमें क्या होता है, उसके जैसे लिक्विड जैसा कुछ भी निकलता है और वो बच्चे को पिलाता है. तो वो कलेक्टिंग, मतलब पूरे जानवरों का मिक्सचर है वो, कि वो डक भी है, रेप्टाइल भी है और मैमल भी है. लंग फिश समझिए, पेरिपेटस का क्या है उसका, प्लेटिपस. देखो लंग फिश होती है, लंग फिश में लंग नहीं होते, वो क्या होता है, गिल्स होते हैं. वो क्या करते हैं, वो देखे होंगे फिश के माउथ के बाद में ऐसे 4 लाइन जैसे होता है, उसमें से वो पानी मुंह से अंदर लेती है और फिर वो ऑक्सीजन लेके वापस पानी बाहर के गिल से निकल जाता है. तो परफॉर्म प्लेटफॉर्म रेस्पिरेशन विद द लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ अ बीइंग फिश. देखो ये फिश होने के बाद भी उसमें के लंग्स होते हैं. दिस एग्जाम्पल इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स एंड amphibians from the fish. This example indicate that the mammals are evolved from the reptiles and amphibians from the fish. हमको इससे पता चलता है कि जो मैमल्स है वो किससे निकले हैं, रेप्टाइल्स एंड, ये रेप्टाइल्स मतलब ये सांप बिच्छू, हमारे पूर्वज क्या थे बोलते हैं, मैमल्स. ये डायनासोर हमारे पूर्वज थे. और जो इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम द फिश. और एम्फीबियंस मतलब ये मेंढक, मेंढक वगैरह किससे निकले हैं,
मतलब उनके पूर्वज कौन थे? मछलियाँ थी। मतलब मेंढक के समझो पर दादा नाना क्या था? एक मछली था। फिर उसके दादा ने सोचा कि नहीं, मेरे को बाहर दुनिया देखनी है, अमेरिका जाना है, यूएस जाना है और इंडिया जाना है, इसलिए वो बाहर निकला। और वो, पर उसके रिश्तेदार कुछ तो अभी भी है ना, इसलिए वो एम्फीबियन है, मतलब पानी पे रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो एम्फीबियंस के जो एंसेस्टर है वो कौन है? ये फिशेस, फिश। और वो अपने अपने मैमल्स के कौन है? रेप्टाइल्स। इतना याद रखो। हम, हमारे पूर्वज कौन थे? सांप। अभी भी है। हमारे पूर्वज सांप है, हमारे पूर्वज रिश्तेदार हमारे सांप थे। और एम्फीबियस, मेंढक के रिश्तेदार कौन थे? मेंढक का दादा कौन था? फिश था। देन ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ये देखो, ये बोला है, ये एम्ब्रियो के कुछ स्टेजेस दिए हैं। ये देखो एम्ब्रियो के स्टेजेस दिए हैं, उनको देखो, बोलते कुछ क्या सिमिलरिटी दिख रही है। देखो ये है पेट। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? जो पेट में जो बचा रहता है, जन्म लेने से पहले अंडे में जो बचा रहता है, जो बाहर नहीं आया, उसको क्या बोलते हैं? हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो उसके जो स्टेजेस दिए हैं देखो, ये अलग अलग एम्ब्रियो है। जैसे कि ये किसका है? फिश का है। ये किसका है? सैलामेंडर का है। हम्म? और ये किसका है? टॉर्टोइस का है। ये चिकन, ये पिग, काऊ, रैबिट, मैन। धीरे धीरे दिखता है। ये जो है मैन, ये जो बच्चे हैं, ये पहले ऐसे थे और उससे भी पहले कैसे थे? ऐसे थे। और हमको पता चल गया, मतलब ये देखो, ये तो सब में सारखी जैसे ही है ना, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनके भी पूर्वज सेम है। तो ये कभी ना कभी जो जो बिंदु से सब कुछ शुरू होता है वो एक हो सकता है। तो मतलब हम सब एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ embryonic development stages of a various vertebrates give one in the picture shown that the all embryos show extreme similarity due to initial stage। जब बहुत ही इनिशियल स्टेज में होते हैं, स्टेजेस ऑफ वो वेरियस वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट मतलब इन सबको हड्डियाँ है। कोई भी यहाँ पे गोंगलगाय नहीं है। मतलब ये जो स्नेल दिख रही है क्या तुमको? ये स्टारफिश दिख रही है क्या इनमें? नहीं, इन सब में क्या है? पीछे का हड्डा है। बैकबोन है। ये वर्टिब्रेट्स है। तो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यू टू इनिशियल स्टेज। और ये इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखती है बोलते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सिमिलैरिटी है, काफ़ी पूरी नहीं पर काफ़ी सिमिलैरिटीज है इन इनिशियल स्टेज। दो से सिमिलैरिटी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, और ये जो सिमिलैरिटी है वो क्या होती है? कम होती जाती है धीरे धीरे। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेटेड द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स। इससे हमको पता चलता है कि देखिए हमारा जो मतलब ये जो ओरिजिन है उनका क्या था? कॉमन था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन, डार्विन बोलेंगे, डार्विन नहीं बोलेंगे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन अभी आया। ये हो गए हमारे एविडेंसेस कंप्लीट। तो अभी क्या है? अभी शुरू हो रहे हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।